नंबर 2 है हमारे पास, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल। तो देखो अपने पास जिंक मेटल है, ठीक है, जिंक मेटल है और साथ में अपन क्या ऐड कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम यहाँ पे जिंक मेटल को ऐड कर रहे हैं। तो क्या रिएक्शन होने वाली है, तो पहले तो रिएक्शन देखो, Zn प्लस CuSO4। नाउ पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या Cu Zn से लेस रिएक्टिव है, तो हाँ लेस रिएक्टिव है, तो Zn Cu को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस यहां पे Cu जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जो रिएक्शन होता है जहां पे एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से हटा देता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अपने पास। नाउ अब जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। एक्टिविटी सीरीज कौन सी, मेटल्स की एक एक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, जो आपने पढ़ी होगी या देखी होगी। देखो ये वाली, करीना, कार मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यूट, सी और गर्ल, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी सीरीज होती है। ऊपर से नीचे आने पे इनकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है, मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो जो जिंक है, जिंक हमारा कहां पर, देखो ये रहा, जिंक कॉपर से ऊपर आ रहा है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पे हो गया। नाउ हमसे ये पूछ रहा था कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहां पर ये जो सॉल्यूशन बना है ZnSO4, इसका कलर क्या होगा, तो देखो इसका कलर जो होगा अपने पास वो होगा कलरलेस, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा कलरलेस, क्लियर है। सो इस चीज को आप यहां पे लर्न कर लेंगे। यहां पर इस वाली रिएक्शन पे अपने को जो कलर देखने को मिलेगा सॉल्यूशन का वो होगा कलरलेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो देखो सॉल्ट अपने पास 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब दोनों एसिड या तो स्ट्रांग हो या फिर वीक हो। भाई एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो जो सॉल्ट वहां पे मिल रहा है हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, वो जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल कब होगा, जब आपका एसिड और बेस दोनों या तो स्ट्रांग हो या दोनों वीक हो। अब अगर मुझे बेसिक सॉल्ट चाहिए तो मैं बेस को स्ट्रांग लूंगा, एसिड को वीक लूंगा, ठीक है। और अगर मुझे एसिडिक सॉल्ट चाहिए तो मैं एसिड को स्ट्रांग लूंगा और बेस को वीक ले लूंगा, ठीक है। नाउ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, तो यहां पे बेसिक सॉल्ट कौन सा है, देखो सबसे पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, ठीक है, ये क्या है, एक बेस है, तो ये यहां पे नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिक सॉल्ट ढूंढना है हमें, सॉल्ट, ठीक है। नाउ NaOH, ये भी एक बेस है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा अपने पास NaCl और NaHCO3। तो जो NaCl है ये कैसे बनता है, देखो अगर हम ले लें HCl, ठीक है, जो कि एक कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर इसके साथ में ले लूं NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो यहां पे क्या बन जाता है अपने पास NaCl, जो कि अपना एक सॉल्ट है, प्लस यहां पे बन जाता है वाटर। अब क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो यहां पर ये कैसा बनता है, ये बनता है न्यूट्रल। अब ये भी न्यूट्रल है तो फिर ये भी कट गया, तो बचा गया अपने पास NaHCO3, ये क्या हो गया अपना, ये एक बेसिक सॉल्ट हो गया अपना, क्लियर है। ये क्या बन गया अपने पास, एक बेसिक सॉल्ट यहां पर अपन को देखने को मिल गया। ये कैसे बना, ये बनता है अपना जब हम H2CO3 ले लें, कार्बोनिक एसिड ले लें और साथ में हम ले लें अगर NaOH, ठीक है। तो जब यहां से H अलग होता है और इधर से OH, तो H2O बन जाता है, ठीक है। जब यहां से H अलग होता है और इधर से OH, तो H2O बन जाता है। अब इधर एक H बच गया, तो यहां से Na और HCO3, Na और HCO3, ये आपके पास एक सॉल्ट बन गया, जो कि कैसा है, एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, ये एक वीक एसिड है, क्लियर है। तो जो वीक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, जो टोटली आयोनाइज्ड नहीं होते। जब ये अलग हुआ था तो ये बना रहा था H+ प्लस HCO3 माइनस,
अब आप यहाँ चेक कर सकते हो कि इसके अंदर अभी भी हाइड्रोजन है, और क्योंकि यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन है इसका मतलब ये टोटली आयोनाइज्ड नहीं हुआ है, और इसी वजह से ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और इन दोनों से जो सॉल्ट यहाँ बन रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट यहाँ पर हमें हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? सो फटाफट से इन दोनों को राइट डाउन करेंगे, देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।